नमस्कार। आज हम गुवाहाटी में खेले गए 2025 महिला विश्व कप के पहले मैच पर भारत बनाम श्रीलंका एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास क्रिकबज़ का विश्लेषण भी है, तो देखते हैं इस रोमांचक मुकाबले से क्या खास बातें निकल कर आती हैं। और देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि कैसे भारतीय टीम ने एक बहुत मुश्किल सिचुएशन से, मतलब जब स्कोर 124 पर 6 था, न सिर्फ वापसी की बल्कि जीत भी हासिल की। ये सिर्फ एक जीत नहीं, ये कहानी है कि टीम ने कैसे जुझारूपन दिखाया। हाँ, तो शुरुआत तो वैसी नहीं थी जैसी हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन निचले क्रम ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया। चलिए, इस दिलचस्प मुकाबले की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये जीत भारत के लिए इतनी खास क्यों है। बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व कप जैसे बड़े मंच पर और वो भी पहले ही मैच में इस तरह से वापसी करना, ये टीम के कैरेक्टर को दिखाता है। क्रिकबज़ के विश्लेषण में भी इसी बात पर जोर है कि 1246 से 269 तक पहुंचना और फिर गेंद से मैच को पकड़ना, ये भारतीय टीम की मानसिक मजबूती और अब जो डेप्थ आ रही है ना, उसका सबूत है। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये प्रेशर झेलने की, पलटवार करने की कहानी है। तो कहानी शुरू हुई श्रीलंका के टॉस जीतने से बिल्कुल। और उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। भारत की सलामी बल्लेबाजों के लिए कैसा रहा ये फैसला? देखिए, शुरुआत तो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसी भारत चाहता। स्मृति मंधाना का जल्दी आउट होना वो हमेशा एक बड़ा झटका होता है, वो टीम की मुख्य खिलाड़ी हैं। उसके बाद प्रतिका रावल और हरलीन देओल ने पारी को संभालने की कोशिश जरूर की। उन्होंने 67 रन जोड़े भी, लेकिन इसमें गेंदें काफ़ी लग गईं। रन गति धीमी थी। मतलब रन बनाना आसान नहीं था। पिच में कुछ था या श्रीलंकाई गेंदबाजी ज्यादा असरदार रही? क्रिकबज़ ने इस धीमी शुरुआत पर क्या कहा? विश्लेषण तो यही बताता है कि ये दोनों ही बातें थीं। श्रीलंकाई गेंदबाजों ने, खासकर उनके स्पिनर्स ने, बहुत कसी हुई लाइन और लेंथ रखी। अच्छा। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को वो हाथ खोलने के मौके ही नहीं दिए। फील्ड प्लेसमेंट भी अच्छी थी, सिंगल्स भी आसानी से नहीं मिल रहे थे। जी। नतीजा ये हुआ कि बाउंड्रीज कम आई और वो रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता गया। और ये दबाव फिर विकेटों में बदला, खासकर मिडिल ऑर्डर में। जी हाँ, बिल्कुल। जब रन नहीं बनते तो बल्लेबाज कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं और वहीं गलती का चांस बढ़ जाता है। जी। और बाएं हाथ की जो अनुभवी श्रीलंकाई स्पिनर हैं, इनोका रणवीरा, उन्होंने इस दबाव का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने पहले सेट दिख रही प्रतिका रावल को 20वें ओवर में आउट करके साझेदारी तोड़ी। इनोका रणवीरा के वो स्पेल, वो शायद मैच का एक अहम मोड़ था उस वक्त। निश्चित रूप से, खासकर उनका वो 26वां ओवर, वो ओवर तो मतलब भारतीय खेमे में खलबली मचा गया होगा। क्रिकबज़ के विश्लेषण में भी उस ओवर को मैच का एक टर्निंग पॉइंट बताया गया है। उन्होंने उस एक ओवर में 3 बड़े विकेट ले लिए। पहले हरलीन देओल जो ठीक खेल रही थीं, फिर जेमिमा रॉड्रिक्स जो फॉर्म में है, और उसके तुरंत बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, वो भी बिना खाता खोले। बाप रे। सोचिए जरा, किसी भी टीम के लिए कितना बड़ा झटका है ये। कप्तान का 0 पर आउट होना, वो भी वर्ल्ड कप के पहले मैच में। एक ही ओवर में 3 विकेट। और फिर झटके यही नहीं रुके, इसके फौरन बाद ही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष भी वो आक्रामक शॉट खेलने गई और चमारी अटापट्टू का शिकार बन गई। स्कोर अचानक से 124 रन पर 6 विकेट। उस वक्त तो लग रहा था कि भारतीय टीम शायद 180 या 200 तक भी नहीं पहुंच पाएगी। स्थिति वाकई गंभीर थी। तो 124 पर 6, यहाँ से आगे बढ़ना तो मतलब एक तरह से चमत्कार जैसा ही लग रहा था। लेकिन फिर कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया। अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा, ये साझेदारी कैसे बनी? क्या स्ट्रैटेजी थी? हाँ, ये साझेदारी ही मैच का टर्निंग पॉइंट थी। और ये चमत्कार नहीं, ये समझदारी और धैर्य का नतीजा था। दोनों ने दिखाया कि प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है। क्रिकबज़ ने भी नोट किया है कि इन दोनों ने शुरुआत में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहला काम था विकेट बचाना। उन्होंने सिंगल डबल्स पर फोकस किया, स्ट्राइक रोटेट करते रहे, एक दूसरे से बात करते रहे। मतलब पहले विकेट पे टिकने पे ध्यान दिया। बिल्कुल। एक बार जब उनकी नजरें जम गईं, पिच का अंदाजा हो गया, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने शॉट्स खेलने शुरू किए। खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर भेजने में कोई कोताही नहीं। दीप्ति ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, वहीं अमनजोत ने बहुत निडर होकर खेला। उनकी बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था। और देखते ही देखते शतकीय साझेदारी हो गई, जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। सही बात है। इस साझेदारी ने न केवल भारत को एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ाया, बल्कि श्रीलंकाई गेंदबाजों और फील्डरों पर भी दबाव बना दिया। जो गेंदबाज पहले हावी लग रहे थे ना, उनकी लाइन लेंथ बिगड़ने लगी, फील्डिंग में भी थोड़ी ढिलाई नजर आई, जिसका फायदा भारतीय बल्लेबाजों ने उठाया। अमनजोत कौर को तो कुछ मौके भी मिले, जीवन दान मिले, जो श्रीलंका को बाद में बहुत भारी पड़े। ये दिखाता है कि कैसे प्रेशर में छोटी गलतियां भी बड़ी साबित हो जाती हैं। और दोनों ने व्यक्तिगत तौर पर भी कमाल किया। अर्धशतक बनाए,
जी हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण रन थे। अमनजोत कौर के लिए तो ये विश्व कप का पहला अर्धशतक था। क्या शानदार मौका था अपने आप को साबित करने का। उन्होंने 57 रनों की दमदार पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 1 छक्का भी शामिल था। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने एक बार फिर अपनी वैल्यू साबित की। उन्होंने बहुत समझदारी से 53 रन बनाए, लगभग लनअप बॉल की गति से 3 चौके लगाए। उन्होंने पारी को संभाले रखा और स्ट्राइक रोटेशन कमाल का था। तो इन दोनों ने मंच तैयार कर दिया, लेकिन अंत में स्नेह राणा ने जो तेजी दिखाई, उसने स्कोर को शायद उम्मीद से भी आगे पहुंचा दिया। एकदम सही। जब ये दोनों सेट बल्लेबाज आउट हुई तब भी भारत को एक मजबूत फिनिश की जरूरत थी। स्नेह राणा ने वही काम किया। उन्होंने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए, बड़े शॉट्स लगाए, क्रीज का अच्छा इस्तेमाल किया, 2 चौके और 2 महत्वपूर्ण छक्के। उनकी उस छोटी लेकिन विस्फोटक पारी की वजह से भारत ने आखिरी 2 ओवरों में 34 रन बटोरे। ये रन आखिर में बहुत अहम साबित हुए। बारिश के कारण ओवर घटाकर 27 कर दिए गए थे और भारत का स्कोर 8 विकेट पर 269 रन था। एक ऐसा स्कोर जो 12 साढ़े 11 के स्कोर पर असंभव सा लग रहा था। वाकई क्या शानदार वापसी थी बल्ले से। अब आते हैं श्रीलंका के रन चेस पर। उनके सामने डीएलएस मेथड के हिसाब से, मतलब बारिश की वजह से जो ओवर कम हो जाते हैं तो लक्ष्य बदल जाता है। तो श्रीलंका को 47 ओवरों में 271 रन बनाने थे। लक्ष्य तो चुनौतीपूर्ण था। उनकी शुरुआत कैसी रही? श्रीलंका ने लक्ष्य का पीछा पॉजिटिव तरीके से शुरू किया। उनकी कप्तान चमारी अटापट्टू, जो अपनी अटैकिंग बैटिंग के लिए जानी जाती हैं, और हसीनी परेरा ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। अटापट्टू ने तो क्रांति गौड़ की गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का लगाकर इरादे साफ कर दिए थे। लेकिन भारत को पहली सफलता जल्दी मिल गई। हाँ, क्रांति गौड़ ने ही बदला लिया और 30 रन की वो शुरुआती साझेदारी तोड़ी जब उन्होंने हसीनी परेरा को बोल्ड कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अटापट्टू खतरनाक दिख रही थीं। उनके साथ आईं हर्षिता समर विक्रमा ने भी आते ही तेवर दिखाए और अमनजोत कौर के एक ओवर में लगातार 3 चौके जड़ दिए। पहले 9 ओवर के पावर प्ले में श्रीलंका ने 45 रन बना लिए थे, जो लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ठीक-ठाक शुरुआत कही जाएगी। अटापट्टू ने तो दीप्ति शर्मा के आते ही उन पे अटैक कर दिया। वो क्या मोमेंट था। हाँ, वो वाकई एक देखने लायक मुकाबला था। जैसे ही दीप्ति शर्मा, भारत की प्रमुख स्पिनरों में से एक, गेंदबाजी करने आई, अटापट्टू ने उनके पहले ही ओवर में मानो तूफान ला दिया। 2 छक्के और 2 चौके लगा के उस ओवर से 23 रन बटोरे। उस समय तो ऐसा लगा कि शायद ये मैच श्रीलंका आसानी से ले जाएगा। अटापट्टू पूरी लय में दिख रही थी। 23 रन एक ओवर में दीप्ति जैसी अनुभवी गेंदबाज के खिलाफ उस समय तो भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ गई होगी। जरूर बड़ी होगी, लेकिन यहीं पर दीप्ति शर्मा का अनुभव और उनका वो जुझारूपन काम आया। उन्होंने हौसला नहीं खोया। अपने अगले ही ओवर में उन्होंने शानदार वापसी की और अटापट्टू को 43 रन के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। ये विकेट मैच का शायद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्रिकबाज ने भी इसे निर्णायक माना है, क्योंकि अटापट्टू वो खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच पलट सकती हैं। उनका आउट होना श्रीलंका के लिए बहुत बड़ा झटका था। इस सबसे बड़े विकेट के बाद क्या श्रीलंकाई पारी पटरी से उतर गई? भारतीय गेंदबाजों ने कैसे शिकंजा कसा? बिल्कुल, अटापट्टू के जाते ही श्रीलंकाई रन गति पर ब्रेक लग गया जी। भारतीय गेंदबाजों ने, खासकर स्पिनरों ने, दबाव बनाना शुरू कर दिया। जी। स्नेह राणा ने बीच के ओवरों में बहुत किफायती गेंदबाजी की, रन बनाना मुश्किल कर दिया। और जब रन गति धीमी होती है तो बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता है और विकेट गिरने की संभावना बढ़ जाती है। वही हुआ। हर्षिता मदवीक को श्रीचरणी ने एलबीडब्ल्यू किया और फिर विश्मी गुणरत्ने को अमनजोत कौर ने एलबीडब्ल्यू करके पवेलियन भेज दिया। तो मध्यक्रम लड़खड़ा गया। हाँ। क्या श्रीलंका की ओर से कोई जवाबी संघर्ष देखने को मिला? कोई ऐसी साझेदारी जिसने उम्मीद जगाई हो थोड़ी देर के लिए? हाँ, एक कोशिश जरूर हुई। कविशा दिल्हारी और अनुभवी नीलाक्षी डी सिल्वा ने कुछ देर मोर्चा संभाला। उन्होंने कुछ अच्छी बाउंड्रीज लगाईं और रन गति को फिर से बढ़ाने का प्रयास किया। एक छोटी साझेदारी पनप रही थी, जिससे शायद श्रीलंका को थोड़ी उम्मीद बंधी हो। लेकिन तभी दीप्ति शर्मा को फिर गेंद सौंपी गई और उन्होंने आते ही इस साझेदारी को तोड़ दिया। पहले उन्होंने कविशा दिल्हारी को आउट किया और फिर अगली ही गेंद पर नई बल्लेबाज अनुष्का संजीवनी को भी चलता कर दिया। ये डबल छटका था। श्रीलंका का स्कोर 140 पर 6 विकेट हो गया और यहाँ से उनकी जीत की राह लगभग नामुमकिन हो गई थी। नीलाक्षी डी सिल्वा आखिर तक टिकी रहीं। उन्होंने संघर्ष किया,
उन्होंने काफ़ी देर तक एक छोर संभाले रखा, संघर्ष करती रहीं। उन्हें एक जीवन दान भी मिला जब उनका कैच छूटा। शायद वो मैच का नतीजा नहीं बदलता, लेकिन उनकी पारी थोड़ी और लंबी हो सकती थी। लेकिन अंत में स्नेह राणा ने उन्हें रिवर्स स्वीप खेलने के प्रयास में बोल्ड कर दिया। राणा ने इसके बाद अचिनी कुलसूरिया को भी आउट किया और फिर आखिरी विकेट इनोका रणवीरा का वो प्रतिका रावल के खाते में गया। उन्होंने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया। श्रीलंका की पूरी टीम 45.4 ओवर में 211 रनों पर सिमट गई। तो अंततः भारत ने ये मैच 59 रनों डीएलएस मेथड के अंदर से जीत लिया। एक शानदार जीत, खासकर परिस्थितियों को देखते हुए। अगर हम इस जीत के हीरोज की बात करें तो कौन से नाम सामने आते हैं? देखिए, ये एक टीम एफर्ट था, लेकिन जैसा क्विकबज़ विश्लेषण भी इशारा करता है, भारत की जो ऑलराउंड तिकड़ी है ना, अमनजोत कौर, दीप्ति शर्मा और स्नेह राणा, उन्होंने इस मैच में निर्णायक भूमिका निभाई। अमनजोत की वो प्रेशर में खेली गई 57 रनों की पारी, दीप्ति के शानदार 53 रन और साथ में गेंद से 3 महत्वपूर्ण विकेट, और स्नेह राणा की अंत में वो तेज तरार बल्लेबाजी और फिर गेंद से 2 अहम विकेट, इन तीनों का प्रदर्शन लाजवाब था। उन्होंने मुश्किल वक्त में टीम को संभाला और जीत दिलाई। श्रीलंका की तरफ से इनोका रणवीरा की गेंदबाजी 4 छेली वाकई प्रभावशाली थी। खासकर उन्होंने जिस तरह मध्य क्रम को तोड़ा। कप्तान चमारी अटापट्टू ने भी बल्ले से 43 रनों की तेज पारी खेलकर इरादे जाहिर किए थे। लेकिन भारत की निचले क्रम की बल्लेबाजी का वो जुझारूपन, खासकर अमनजोत और दीप्ति की साझेदारी, और फिर गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन, खासकर अटापट्टू के विकेट के बाद, वो श्रीलंका पर भारी पड़ गया। ये जीत निश्चित रूप से भारत के लिए विश्व कप अभियान की एक मजबूत और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली शुरुआत है। खासकर जिस तरह टीम ने शुरुआती झटकों से उभरकर वापसी की, ये आगे के मैचों के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। इस मैच से सबसे बड़ा सबक, या कहें कि पुष्टि, इस बात की होती है कि भारतीय टीम में अब वो गहराई आ गई है, खासकर बल्लेबाजी में, कि वो सिर्फ टॉप ऑर्डर पर निर्भर नहीं है। निचले क्रम का योगदान, जैसा आज अमनजोत, दीप्ति और स्नेह ने दिया, बड़े टूर्नामेंट्स में अक्सर एक्स फैक्टर साबित होता है। और ऑलराउंडर्स की भूमिका कितनी अहम है, ये भी साफ दिखा। दीप्ति और स्नेह जैसी खिलाड़ी टीम को बेहतरीन संतुलन देती हैं। मुश्किल हालात से निकलकर जीतना, ये आदत बनाना किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्विकबज़ का विश्लेषण भारतीय टीम की गहराई और ऑलराउंड क्षमता की बात करता है। तो क्या यही गहराई और ऑलराउंडर्स का संतुलन भारत की इस विश्व कप में सबसे बड़ी ताकत साबित होगा? क्या आने वाले बड़े मैचों में भी हम भारत को इसी तरह मुश्किल परिस्थितियों से निकलते हुए देखेंगे? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।